आज नहीं तो कल आपको उस घर में रिश्ता तो करना ही है ना, मेरा और आरएस का। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और तुम एक होंगे। खुद को इसकी डोर से मत बांधो कि कल को एक की तकलीफ दूसरे का हर्जाना बन जाए। फितना 15 सितंबर से पीर से इतवार शाम 7 बजे। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। हमारे घर गई तो पता चला कि तुम यहाँ आओ, लेकिन एड्रेस किसने दिया तुम्हें मेरा? समन। समन मेरी दोस्त है। बैठो। मैंने तुम्हें और सादान भाई को तुम्हारे बारे में न जाने क्या कुछ कह दिया। सोच भी नहीं सकती थी कि सारे मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो अंदाजा हो गया ना तुम्हें? मैंने उससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी अलिशबा। मुझे तो अब उसने इस ख्वाब से जगाया कि हम कभी कभी एक भी हो सकते हैं। तुम दोनों का आपस का मामला है टीना, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने सादान भाई को भी बता दिया। तुम गलत नहीं हो। बस कभी कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें बहुत कुछ खुद ही गलत साबित करने लगता है। ऐसे ही वक्त मेरी भी जिंदगी में चल रहा है। तुम खुद को ब्लेम मत कर। सारिम क्यों करता है ऐसे? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्यों एतबार किया तुमने उस पर? उसने आवाज पे ऐसा काबू पाया कि उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी हर कही हुई बात पर यकीन होता गया। तो बस फिर जब हम लड़कियां अपने हवास पर खुद ही काबू खो बैठती है ना, तो फिर और कोई नहीं, हम खुद ही अपनी मुजरिम होती। ठीक कहती हो। जब हमारी मोहब्बत हमारे लिए रिग्रेट बन जाए, मान लेना चाहिए कि हम ही गलत हैं, क्योंकि हमने अपने लिए एक गलत इंसान चूज किया। मुझे बहुत अफसोस है, इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की की आंखों में आज आंसू। मुझे बहुत अच्छी लगी थी जिस दिन हमारे घर तुम आई थी। आई एम सॉरी, लेकिन सारिम की उस दिन ही बदहवासी देखकर मैं समझ गई थी कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। जो अपने घर वालों के साथ सिंसियर नहीं है, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती। थैंक यू अलिशबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह सारिम को हिदायत दे। मामा, मुझे आपसे लिशबा के बारे में बात करनी है। पता है समान तुमने क्या बात करनी है। इसी बात का मुझे डर था। मैं अपनी अलिशबा के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। समान जाओ यहाँ से। मामा, कब तक हम अपनी आंखें बंद करके हकीकत से नजरें चुराते रहेंगे? इस मामले में ना मेरा दिमाग माऊफ हो गया है। मैं अलिशबा का सामना नहीं कर सकती। उसकी आंखों की उदासी, उसके चेहरे का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जमान। मामा, खत्म कर देना ये दुख और उदासी की वजह। मैं सिर्फ अलिशबा को खुश देखना चाहता हूँ। पता नहीं जमान, मुझे उसकी बातों से लगता है कि उसे अभी भी सादान का इंतजार है। मामा, वो शख्स इस काबिल नहीं है। जब तक अलिशबा का नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा, वो उसका इंतजार करती रहेगी। आंटी, मैं फ्रूट्स लाई हूं आपके लिए।
नहीं ना मेरा बेटा, मैंने अभी नहीं खाने, थैंक यू। प्लीज मत काटना। तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हो? हम प्लीज आप अलिशबा को कन्विंस करें, वो सादान से अपनी उम्मीदें लगाना छोड़ दें। औरत जिस मर्द को अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ समझ के शामिल करती है ना, उससे उम्मीदें खत्म नहीं कर सकती। नवेरा तुम फिर वही बात कर रही हो। क्यों डांट रहे हो उससे जमान? मामा क्योंकि इसको भी अलिशबा की तरह उम्मीद है कि सादान ठीक हो जाएगा, उसको एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। उम्मीद नहीं है, यकीन है मुझे। फिर मेरी बात की तो कोई अहमियत ना हुई ना। जमान, नवेरा बैठ लो। नवेरा इधर आ। कोई बात नहीं, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरी बात सुन नवेरा, तुम्हें वाकई यकीन है कि सादान अलिशबा का दुख समझ जाएगा? जी आंटी, जमान चाहते हैं कि सदान अलिशबा को तलाक दे दे, लेकिन अगर इस तरह हो गया तो हमारी रिश्ता तो टूट जाएगी। अच्छा पेंशन अब अगर आपने साथ निभाने की ठानी ली है तो प्लीज़ जैसे भी हालात हों भरोसा मत रोकिएगा मुझसे अपना। खेल बन गई है। आपने भी तो शादी से पहले सबके सामने मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहेंगे। अलिशबा, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। बस कहने की तो कमी थी सादान, वरना आपका हर जेस्चर चीख चीख के गवाही दे रहा था कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में लाकर पछता रहे। शर्म मुझे नहीं सादान, आपके भाई को आनी चाहिए जो इस सब का जिम्मेदार है। और इससे भी ज़्यादा अफसोस आपको तब होगा जब आपको ये पता चलेगा जो मैं कह रही हूँ सच है। उन लम्हों को पल में भुला के था जिनको हमने मिलके गुजारा, एक बार भी सोचा ना क्यों ये हाल क्या होगा हमारा। खेल बन गई है ये जिंदगानी। सारे मैं घर पे? जी साहब हैं। चल हम काशी आए। जी ओके। तुम किसी को पहचानते हो? नहीं सर, वो दो लोग थे और दोनों के पास पिस्टल थी और उनमें से एक की आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। क्या मतलब? किसकी आवाज़ लग रही थी? याद करो। सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, उन्होंने ड्रेसिंग क्या की हुई थी? उनका हुलिया, बाइक का नंबर कुछ तो याद होगा। नहीं सर, बाइक की नंबर प्लेट्स नहीं थी और उनमें से एक की ड्रेसिंग। छोड़ो छोड़ो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। और अगर कुछ याद आ भी जाए तो घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मॉम या भाई को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें कुछ याद आया और तुमने भाई को बताया तो भाई तो उनके पीछे जाएगा, और अगर उन्होंने भाई को नुकसान पहुंचाया तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन हालात में बेहतर यही है कि हम सब चुप रहें, समझे ना? बस जो हो गया, एक मोबाइल ही तो गया, आ जाएगा, जान से बढ़ के तो नहीं। ठीक है, चलो। राइट सर।
यार तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? मेरा फोन ऑफ होने की तुमने इतनी टेंशन ले ली कि तुम मेरे पीछे मेरे घर तक आ गए। सब छोड़ो, शिजा को कॉल करो। मुझे नहीं करनी उससे बात। यार अगर तुम उसे कॉल नहीं करोगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेगी। मैं ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करता। अच्छा, अगर परवाह नहीं है तो फिर तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? फोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैंने ख्याल नहीं किया। खैर, आइंदा से प्लीज शिजा का हिमायती बन के यहाँ मत आना। यार वो मेरी नेबर है, तुझे मैंने इतनी बार समझाया है कि अपने शौक कहीं और जाके पूरे कर, मेरे जानने वालों को तो बख्श दे। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, तो प्लीज मुझे कोई इल्जाम मत दो। लेकिन वो तो गलत समझती रही ना। अब वो जब अपने पेरेंट्स को बताएगी कि मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तू बोल देना कि तेरी सारिम से दोस्ती 2 महीने पहले खत्म हो गई थी। शर्म कर, हर बात हंस के टाली नहीं जा सकती। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, अब मेरी बातों में तुझे गुस्सा आने लगा है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, बाय। यार एक तो तू लड़कियों की तरह नाराज क्यों हो जाता है? ना तुझे लड़कियों की नाराजगी से फर्क पड़ता है और ना मेरी नाराजगी से फर्क पड़े। बाय, जा रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। काशी जा रहे हो क्या? जी, सारे से मिलने आया था। ये बात सुनो, ये शिजा कौन है? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं कर दिया मैंने? कौन शिजा? वही अभी जिसके बारे में तुम सारिम से बात कर रहे थे। वो तो दरअसल मेरी नेबर है। सारिम से क्या ताल्लुक है इसका? ये आप सारिम से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर सारिम से पूछना होता तो तुमसे क्यों पूछता? बताओ कौन है वो? दरअसल शिजा सारिम से मोहब्बत करती है और उसे यही लगता था कि सारिम भी उससे मोहब्बत करता है। उसने यहाँ तक अपने कजन से मंगनी तक तोड़ दी, लेकिन एंड में सारिम ने कह दिया वो उसे जानता तक नहीं है। टीना को जानते हो? टीना? आपको टीना का भी पता है? कैसे दोस्त हो तुम? सारिम की बुराई में उसे शेल्टर देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने उसे कभी भी शेल्टर नहीं दिया भाई। रोका भी तो नहीं। माफ कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सर आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैंने आपके घर का नमक खाया, अब मैं मजीद चुप नहीं रह सकता। ऐसी क्या बात है? जो भी है दिल में कहो। सर वो जिन लड़कों ने बीबी जी से फ़ोन छीना था ना, तुम जानते हो उन्हें? कौन थे वो लोग? सर वो एक साराम साहब का दोस्त काशी भी था उनके साथ। क्या कह रहे हो तुम? इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सर ये बात मुझे अब समझ आई। मुझे साराम साहब ने मना किया था आपसे बात करने के लिए और बेगम साहब से बात करने के लिए। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया, थैंक यू। मेहरबानी सर। ये बहतान नहीं है सादान। सारिम ने ही अलिशबा का फ़ोन चोरी करवाया क्योंकि वो जानता था कि उस फ़ोन में वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें पहले वो अलिशबा को खुद से शादी करने के लिए और फिर तुमसे शादी से रोकने के लिए ब्लैकमेल करता रहा है। समान, वैसे मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे ना अलिशबा आपसे ज्यादा समझदार लगती है।
क्योंकि वो सबको माफ कर देती है इसलिए। सबको माफ करने में भी बहुत बहादुरी है। जो माफी ना मांगे उन्हें भी, और जो माफी के मुस्तहिक ना हो उन्हें भी। हाँ, अल्लाह के यहाँ इसका बहुत अजर है। नवेरा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने ना अलिशबा का दिमाग खराब किया। समान, मेरा कोई मफाद नहीं है अगर अलिशबा सादान के पास चली जाए तो। सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहे हैं आप? यही नवेरा कि तुम्हें लगता है कि अगर सादान ने अलिशबा को छोड़ दिया तो फारिस की जिंदगी फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पे। मुझे अलिशबा की डिस्टर्ब लाइफ की ज्यादा फिक्र है। फारिस की लाइफ में तो कोई भी टेंशन हो वो खुद को संभाल लेगा। इसका मतलब हर बार की तरह इस बार भी तुम उन दोनों को अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचने दोगी। ये क्या सोच रहे हैं? अलिशबा की जिंदगी में फारिस की और फारिस की जिंदगी में अलिशबा की कोई जगह नहीं। नवेरा, फारिस समन के साथ खुश नहीं है और ये बात सब जानते हैं। हाँ, लेकिन अलिशबा ने सादान को दिल से कबूल किया है। अगर सारिम को अलिशबा और सादान की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो उनमें तो कोई इख्तलाफात नहीं रहेंगे। नवेरा प्लीज अपने दिमाग से ये खुशफहमी निकाल दो कि सादान सारिम को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। हेलो भाभी, सादान बात कर रहा हूँ। अलिशबा को कॉल कर रहा था, उसका फोन ऑफ जा रहा है। अलिशबा से मिलना है मुझे। खबरदार सादान, अगर अलिशबा के आसपास भी दिखाई दिए ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ठीक है, तोड़ देना। आ रहा हूँ। नवेरा, तुम मेरे खिलाफ जाओगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मामू, आपको बताना था कि आज मैं टीना की तरफ जाऊंगी। जाओ, जरूर जाओ। और एक बात मदिया को बता देना कि उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। मामू, उन्हें कोई जरूरत नहीं निशाने लगाने की। बेटा, कुछ लोग फितरतन ऐसे काम करते हैं, दूसरों को नीचा दिखा के उन्हें खुशी मिलती है। जैसे शायद आपको खुशी मिली फारिस को ये दिखा के कि आपको मेरी बात का बहुत बुरा लगा। एक बात याद रखना, मेरा घर, मेरा सब कुछ तुम्हारा और फारिस का ही तो है। काश ऐसा होता मामू। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ कब्र में लेके जाऊंगा? मामू, मेरा सब कुछ, मेरा मान तो आपकी मोहब्बत थी जो अब मेरे लिए नहीं, सिर्फ फारिस के लिए है। खैर, मैंने आपको बताना था, बता दिया। एक्सक्यूज मी, बिल ले लें प्लीज। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं? कभी टीना ने समन का जिक्र नहीं किया। पूछना पड़ेगा। Thank you for the treat. What a pleasant surprise. मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा, क्यों? Because I was missing you यार। कैसी हो समन? बहुत अच्छी। तुम बताओ, कैसे लगा मुझे और टीना को साथ देख के? हैरानगी किस बात की?
It's always good to see two beautiful women sitting together. फारिस कैसा है? तुम्हें फारिस की फिक्र कब से होने लगी? You're right. फारिस की फिक्र करने के लिए तो और भी बहुत लोग हैं, है ना? टीना, मैं समन को पुराना जानता हूँ। I know. लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम भी समन को जानते हो। मुझे क्या पता था कि तुम इस शहर की हर लड़की को जानते हो। चलो छोड़ो ना नाराजगी, क्या हो गया? Let me introduce. मैं और टीना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने। इनफैक्ट हम एक दूसरे के हमदर्द और वेल विशर। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तुम्हें तो एक हमदर्द और वेल विशर की ज़रूरत भी है, स्पेशली आंटी के जाने के बाद। कोई तो हो घर में जो तुम्हारी बात सुने, जिससे तुम बात कर सको। अकेली नहीं है ये, फारिस है इसके साथ। अच्छा, फारिस है? Really? You don't have to worry about me. No, I genuinely feel sorry for you. इतनी मुश्किलों से हम किसी को हासिल करें और हासिल करने के बाद भी वो हमारा ना हो। क्यों परेशान कर रहे हो तुम इसे? तू परेशान नहीं कर रहा। She knows everything. तुम्हें पता है ना कि अलिशबा घर छोड़ के चली गई है और भाई से तलाक भी लेने वाली। किसके लिए? तुम्हारे फारिस के लिए। शर्म करो सारे, तो अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। शर्म अलिशबा को आनी चाहिए, जो एक शादीशुदा मर्द के लिए मेरे भाई को छोड़ी। समर, देखो ये तो ऐसी बातें करता है, प्लीज ऐसे उदास मत हो। समन, ये जानना, इससे टेंशन मत लो। ये तो ऐसे ही है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं अलिशबा से बात करने आया हूं। भूल गए जो उस दिन उसके बारे में बकवास करके गए थे? उसके बाद तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा? वो बीवी है मेरी और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। अब तुम्हें उसे हरास करने नहीं दूंगा मैं। अलिशबा, भाभी मामा कहाँ है? क्या हुआ है? इतने घबराएगी क्यों? भाभी वो सादान बाहर आए हुए, मुझे लग रहा है सामान और सादान लड़ रहे हैं आपस में। प्लीज जल्दी चले। जिसकी इज्जत को तुमने तमाशा बना दिया है ना, उसे बीवी कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अलिशबा, मुझे तुमसे बात करनी है। नवेरा, तुम लोग अंदर जाओ। भाभी, I'm really thankful to you. आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो गलतफहमी के उसी अंधेरे में रहता जहां सारिम ने मुझे रखा हुआ था। अलिशबा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं आंटी से परमिशन ले लूंगा। अलिशबा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सामान को तुम चुप रहो। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कोई जरूरत नहीं है लोगों से इल्तिजाई करने की। जमान, गलती इंसान से ही होती है। गलती? जो जहर तुमने मेरी बहन के बारे में उगला है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है, जुर्म है मेरी नजर में। अगर तुम उसके बारे में ये सब कह सकते हो तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या कर सकते हो तुम। इसलिए अब मैं इसे उस जहन्नम में कभी नहीं जाने दूंगा। अलिशबा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, गलत फहमी का शिकार हो गया था, लेकिन मैं अपनी हर गलती का इजाला करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अलिशबा। सादान अभी मामा घर पर नहीं है, प्लीज उन्हें आ लेने दें। मैं उनसे परमिशन ले लूँ और मैं जानता हूँ कि वो कभी भी नहीं रोकेंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अलिशबा। मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं थी। प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज। अलिशबा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। प्लीज इतनी नफरत से बात मत करें मुझसे। नफरत तो तुमने दिखाई है अलिशबा। मेरी वो बहन जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, आज उसने दिखा दिया कि मैं और मेरी कोई भी बात उसके लिए अहमियत नहीं रखती। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ अलिशबा,
खुदा करे कि जो ये कह रहा है वो सच हो, लेकिन यहां से जाते हुए एक बात याद रखना कि अगर आज तुम इसके साथ गई तो मैं मर गया तुम्हारे लिए। अगर ये सच्चा है ना तो इससे कहो कि अपने माँ और भाई को लेकर आए यहां, उनसे कहे कि अपनी गलती माने वो, तब मैं मानूंगा कि इसको वाकई तुम्हारी जरूरत है। ठीक कहा ज़मान ने। अब तुम्हें लेने तब आऊँगा जब ज़मान को ये एहसास हो जाएगा कि मुझे वाकई तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा इंतज़ार करना। थैंक यू। सादान चले गए भाई, और ये कहकर गए कि अब तब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें खुद इजाज़त नहीं देंगे। अलिश भाई, कैसी नदामत है कि ना उसकी माँ आई ना उसके भाई ने आकर माफ़ी मांगी। मैं अब तुम्हें किसी और आजमाइश में नहीं डाल सकता। भाई मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो कुछ भी किया है, इतनी मोहब्बत भी किया है मेरे लिए। इसी तरह मुझे सादान पर भी पूरा एतबार कि वो अपनी बात पर ना थे। कुछ मत कहना, नहीं सुनी तुम्हारी कोई वजाहत। यार तुम मुझे समझाती रही हो कि उसकी बातों को सीरियस ना लो, और खुद तुम उसी की बातों पे परेशान हो रही हो। अलिशबा ने जो कुछ भी कहा फारिस के बारे में वो गलत तो नहीं। अलिशबा किसी और वजह से भी तो अपनी मामा के घर हो सकती है ना। नहीं थी ना, मैं जब से वापस गई हूँ घर में सबके मूड बहुत ख़राब है। मामू का रवैया तो मेरी तरफ ऐसे है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ उनके लिए, ऐसे जैसे अलिशबा के किसी फैसले का इंतज़ार कर रही हूँ। मत सोचो ऐसा, तुम खुद ही तो कहती हो कि फारिस इस रिश्ते को निभाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था साथ में कि वो इस रिश्ते को सिर्फ अलिशबा के कहने पे निभा रहे। अब जब अलिशबा ही उसके पास वापस जाना चाहती है तो अलिशबा क्या अभी भी फारिस के साथ कांटेक्ट में है? नहीं भी है तो क्या हुआ, नवेरा तो है ना, एक एक अपडेट देती है वो फारिस को। तो इसका मतलब है कि सब घर वाले फारिस के लिए अलिशबा के हक में। अलिशबा और सदान का रिश्ता खत्म हो गया तो आमू एक पल नहीं लगाएंगे अपनी गलती सुधारने में। कौन सी गलती? उन्हें लगता है फारिस से मेरी शादी कराना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा प्लीज तुम परेशान मत हो, सुबैर अंकल तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का कुछ तो ख्याल करेंगे ना। ये एहसास ही तो मिसिंग है। जो अब तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आ जाती, मुझे कॉल कर देते। मामा वो जितनी जल्दी में था ना, ऐसे लग रहा था अलिशबा को लेने नहीं उसे किडनैप करने आया है। समान किसी के बारे में बदगुमान नहीं होता। नवेरा जमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे सादान के इरादे और नियत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आंटी वो सच्चाई जान चुका है, शर्मिंदा था इसीलिए आया था। मैं अभी सानिया से मिलकर आ रही हूँ, उसने मुझे जो कुछ बताया अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा ये जो वहम है कि सादान सच्चाई जान चुका है और उसे तस्लीम कर चुका है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या कह रही थी सानिया आंटी? मैंने सानिया को कहा था कि पता करे नफीसा की राय क्या है, वो लोग चाहते क्या हैं। तो फिर क्या कहा मामा उन्होंने? सानिया ने मुझे ये बताया है कि नफीसा नहीं चाहती कि अलिशबा घर वापस आए, और सादान भी इसीलिए खामोश है कि शायद अलिशबा खुद ही खुला मांग ले। सुन लिया तुमने? जिन लोगों की हमायत में तुम हमारे सामने खड़ी हो गई थी, ये है उनकी असल प्लानिंग। समान मुझे उन लोगों से हमदर्दी नहीं है, मुझे अलिशबा से हमदर्दी है। उसका दुख जिस तरह मैं समझ सकती हूँ आप लोग नहीं समझ रहे। नवेरा, अलिशबा से मैं खुद बात कर लूंगी। मामा मैंने इससे साफ साफ कहा था कि कोई जरूरत नहीं है उनसे रहम की भीख मांगने की, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे मिन्नतें करी थी उनके आगे जैसे अलिशबा हम पर कोई बोझ है। जमान मैंने कोई मिन्नतें नहीं की सादान की। अच्छा, तो फिर वो क्यों कह रहा था कि तुमने उसकी आंखें खोल दी हैं? मामा मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं अब अलिशबा को उन लोगों में नहीं जाने दूंगा जिन्हें ना किसी की इज्जत का लिहाज है और ना ही किसी रिश्ते का पास।
आंटी, आंटी मैंने सादान को सारिम की असलियत दिखाई थी। मैं मिली थी उससे और मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड करके सादान को फॉरवर्ड कर दी थी। इसी वजह से तो सादान ने अपना माइंड चेंज किया। नवेरा, मैं जानती हूँ कि तुम अलिशबा से उतना ही प्यार करती हो जितना कि हम लोग करते हैं, और कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके घर बैठी रहे। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, जो लोग अलिशबा के कसूरवार हैं, जब उनको ही कोई नदामत नहीं है तो मैं सादान की किसी भी बात पे कैसे यकीन करूं? नफीसा उसको तलाक दिलवाना चाहती है नवेरा, मैं अलिशबा को दोबारा इस आग में कैसे झोंक दूं? आंटी आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सादान ने जिन फासलों को कम करने का सोच लिया है और अलिशबा ने जिन फासलों को कम करने की ख्वाहिश की है, कहीं जज्बात में आके आप उन फासलों को बढ़ा ना दें। नफरत तो तुमने दिखाई है अलिशबा, मेरी वो बहन जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। आज उसने दिखा दिया कि मैं और मेरी कोई भी बात उसके लिए अहमियत नहीं रखती। जाओ अलिशबा, खुदा करे कि जो ये कह रहा है वो सच हो, लेकिन यहां से जाते हुए एक बात याद रखना कि अगर आज तुम इसके साथ गई तो मैं मर गया तुम्हारे लिए। अलिशबा, क्यों रो रही हो बेटा? उसके यहाँ आने की वजह से, अकेले चले जाने की वजह से? तुम्हें क्या लगता है जमान ने गलत किया? मैं जानती हूँ उन्होंने जो किया है मेरी मोहब्बत में किया है, लेकिन एटलीस्ट हमें सादान की बात सुन तो लेनी चाहिए थी। सादान के घर वाले तुम्हें तलाक दिलवाना चाहते, और सादान भी ऐसा करने में देर नहीं करेगा अगर तुम मुतालबा करो। फिर भी तुम्हें यह लगता है कि हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए? कोर्स मामा जब आप ये बात मानती हैं कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो ये बात भी मान लें कि उनके लिए मेरी मर्जी अहम है। अलिशबा, उसका यहाँ पे एक दफा नदामत से आना उसके तमाम गुनाह नहीं धो दे। कितना तो मैं भी सादान को जानती हूँ मामा कि वो रिश्ते निभाने वाला इंसान। एक लड़की के छोड़कर जाने पर जब वो इतना बिखर गए हैं, तो अपने भाई की असलियत जानने पर तो वो रेजा रेजा होते होंगे। वो एक लड़की के छोड़ के जाने पर टूट सकता है, अपने भाई के असलियत खुलने पर रेजा रेजा हो सकता है। तो फिर उसके दिल में तुम्हारे लिए दर्द क्यों नहीं है? तुम्हारी परवाह क्यों नहीं है? उसने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा अलिशबा? सोचने पर पहरे बहुत सख्त थे मामा, इसलिए वो नहीं सोच सके, लेकिन अब तो सोच रहे हैं ना। अलिशबा, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत साफ दिल है, बहुत रहम दिल, हर एक को माफ कर देने वाली, हर एक के बारे में अच्छा सोचने वाली। लेकिन बेटा, अगर सादान वाकई ही शर्मिंदा है तो उसे अपने माँ और भाई को यहाँ पे लेकर आना होगा, और उनको हमें यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। कि मामा, मुझे नहीं लगता कि सादान ने आंटी को सच बताया होगा। वो तो हर रिश्ते पर पर्दा रखने वाला इंसान। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो अपनी माँ को सच भी नहीं बताएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? नहीं अलिशबा, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अब अगर सादान दोबारा यहाँ आएगा तो मैं उससे खुद बात करूंगी। सादान बेटा, कहाँ थे तुम? रूमी की कॉल आई थी, तुम ऑफिस में नहीं गए? बस जी नहीं चाहा। क्यों, क्या हुआ है? अब कुछ और भी होना बाकी है क्या मामा? बेटा, एक इंसान के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं ना जाती। जिंदगी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना होता है। अब आगे बढ़ना मुश्किल है मामा, जिंदगी रुकी तो गई है, समझ नहीं आता क्या करूं।
मैं तो तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, अगर वो नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो उसे। ये आप चाहती हैं सारिम? वो तो पहले ही शादी के हक में नहीं था। हमें सोचना चाहिए था ना मामा कि वो इस शादी के हक में क्यों नहीं है ना? छोड़ो, जो होना था हो गया। इस गलती का अजाला करना है। अजाला? मामा, अगर जिंदगी के किसी मुकाम पर आपको ये लगे कि अलिशबा गलत नहीं है और हम सब गलत हैं, तो आप क्या करेंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? फर्ज करें अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? देखो सादान, अगर तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे ख्याल अपनी सोचों में मत लाओ जिनकी वजह से इस घर की बुनियादें हिल सकती हैं। इस घर की बुनियादें तो वैसे भी खोखली हैं मामा। आप चाहती हैं ना कि मैं अपनी गलतियों का अजाला करूं? हाँ, ताकि उन उदासियों से रिहाई मिले तुम्हें। मेरी गलतियों को सुधारने में मेरा साथ देंगी? क्यों नहीं? मैं अलिशबा को वापस लाना चाहता हूँ। खेल बन गई